Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik's vlog. So guys, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आफ्टर 1st of July बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप काम करते हैं विद इन योर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, विद इन योर वर्क लिमिट, जो भी आपके वर्किंग आवर्स के रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सबको अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप वीज़ा की कोई कंडीशन ब्रीच नहीं करते हैं तो उस केस में आप लोग कितना अर्न कर सकते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर आप बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर काम करते हैं तो ऐसे वो क्या छोटे छोटे से कोर्सेज हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे जो सर्टिफिकेशन के कोर्सेज यहाँ पर होते हैं, अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात बोली थी कि वो हमेशा एड ऑन करते हैं और उससे जो है आपका सीवी, आपका रिज्यूमे स्ट्रांग बनता है और जो आपका आर्ली रेट है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली हर चीज़ आर्ली बेसिस पर ही होती है, तो आपको पर आवर के अकॉर्डिंग ही आपके पैसे मिलते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास ऐसे सर्टिफिकेशन होता है ना, कुछ शॉर्ट टर्म के कोर्सेज का सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होता है तो डेफिनेटली आप लोगों को वो आपके आर्ली इनकम को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और यहाँ पर सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही छोटे छोटे कोर्सेज बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप यहाँ आते ही लैंड करते ही अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको ज़रूर फायदा देंगे। सो गाइस, क्या है ना कि जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ना, देखो इनका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। पहली चीज़ तो ये कि इससे आपकी स्टडी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि मैं आज जिन कोर्सेज के बारे में बात करने वाली हूँ वो सिर्फ एक दिन के कोर्सेज हैं, कुछ आवर्स के कोर्सेज हैं, राइट। कुछ एक हैं जो थोड़े से कपल ऑफ वीक्स लेंगे, बट मोस्टली जो कोर्सेज मैं आपको बताऊंगी वो सिर्फ एक दिन के कोर्सेज हैं। तो देखिए, वो तो ये कि आप जैसे ही लैंड हुए फटाफट से आप लोगों को कर लेने चाहिए। सेकंड ये कि उन कोर्सेज की जो फी है वो भी अफोर्डेबल है, वो इतनी ज़्यादा फी नहीं है। तो आज मैं उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि आई नो आप इंडिया से या अपनी होम कंट्री से जब ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो डेफिनेटली फाइनेंस एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो आज उन कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेंगे, और अगर आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेशन होता है और फिर अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं या आपको अगर जॉब मिलती है तो एक तो ये कि जॉब का मिलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और दूसरा ये कि हो सकता है धीरे धीरे बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन और बीइंग एन सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप लोगों की जो आर्ली रेट है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। सो गाइज, सबसे पहला जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो है RSA, दैट इज रिस्पॉन्सिबल सर्विंग ऑफ अल्कोहल सर्टिफिकेट। तो ये जो कोर्स है, देखिए अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं ना तो आप लोगों को ये कोर्स बहुत हेल्प करेगा। कोई सा भी चाहे वो रेस्टोरेंट हो, बार हो या पब हो, जहाँ पर भी अल्कोहल की सर्विंग होती है और अगर आप वहाँ पर जॉब करते हैं तो आप लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट मस्ट भी है, बिकॉज बहुत सारे रेस्टोरेंट और बार्स तो आपको देखिए जॉब देंगे ही नहीं अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। तो एक तो ये सर्टिफिकेट मस्ट है, और दूसरा ये कि सर्टिफिकेशन होने से, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपकी आर्ली रेट पर भी इफेक्ट पड़ता है। सो गाइज, ये जो RSA का कोर्स है ये सिर्फ 6 to 7 आवर्स का कोर्स है, बहुत छोटा सा कोर्स है, यानी कि आप एक दिन बैठेंगे तो आपका ये कोर्स फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। एंड RSA की जो फी है वो सिर्फ $50 to $100 के बीच है। इट्स डिपेंड अपॉन कि आप किस स्टेट में हैं और वो कहाँ से आप ये कोर्स कर रहे हैं। एंड सेकेंड चीज़ ये देखिए, ये जो कोर्स है ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप फेस टू फेस भी कर सकते हैं। अब ये कि इस कोर्स में ये बेसिकली आप लोगों को क्या सिखाते हैं, तो ये यही सिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को आप अगर सर्व कर रहे हैं अल्कोहल तो आप उसे मैक्सिमम कितना अल्कोहल सर्व कर सकते हैं। एंड ये कि अगर कोई ड्रंक पर्सन है तो आप उससे हैंडल कैसे करना है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ये आप लोगों को इस कोर्स में सिखाते हैं, इसीलिए इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड कोर्स, बहुत ही ईजी सा कोर्स है और बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है। इसको करने से आपकी जो जॉब के ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाएंगे और आपको काफ़ी सारी जगह पर जॉब मिलना आसान हो जाएगा। नाउ गाइज, अगर अब मैं ये बताऊं कि अगर आप मान लीजिए जॉब करते हैं, अगर आपके पास RSA का सर्टिफिकेट है, अगर आप एज अ बारटेंडर काम करते हैं तो आप लोगों की, देखिए अगर मैं बेसिक पे की बात करूं तो कम से कम आप लोगों की जो पे होगी ना, आर्ली रेट, वो 25 से लेकर के 30 के बीच में होगी। और जैसे ही आप थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो तो उस केस में आपकी जो आर्ली रेट है वो 35 से लेकर के 40 या 45 के बीच में भी हो सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस। नाउ गाइज, नेक्स्ट जो कोर्स है वो है बरिस्ता कोर्स। ठीक है, अगर आप कॉफ़ी लवर हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो बनाने के बारे में तो खैर कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन ये जो बरिस्ता का सर्टिफिकेशन है ना, इसमें बेसिकली आप लोगों को यही सिखाया जाता है कि कॉफ़ी कैसे बनानी है। हाथ से नहीं बनानी है, कॉफ़ी मशीन से बनानी है, तो कॉफ़ी मशीन को ऑपरेट कैसे करना है,
उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, उसको क्लीन कैसे करना है, और जो डिफरेंट डिफरेंट कॉफ़ी के टाइप्स होते हैं ना, कैपेचिनो, लाटे या जो भी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप, तो उन सारी कॉफ़ीज़ को बनाने का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, बेसिकली इस कोर्स में यही सारी चीज़ें वो आप लोगों को सिखाते हैं। एंड ये कि ये कोर्स भी छोटा सा कोर्स है, इट्स हार्डली 4 to 6 आवर कोर्स, और ये जो है फेस टू फेस ट्रेनिंग है एक्चुअली, वो आप लोगों को बताएंगे। एंड जो इसकी फ़ी है वो होती है $130 से लेकर के 170 के बीच में। अगेन इट्स डिपेंड कि आप किस स्टेट में हैं और कहाँ पर आप ये लोग कोर्स कर रहे हैं। तो बरिस्ता का देखिए, अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आप किसी भी कैफ़े में इजीली जॉब कर सकते हैं, क्योंकि कैफ़े वाले बरिस्ता सर्टिफिकेशन के बिना आपको जॉब नहीं देंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपके सीवी में लिखा हुआ है, आप उन्हें शो कर देते हैं, तो वो आप लोगों को जॉब दे देंगे। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है जिससे आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, और ये कोर्स भी बहुत छोटा सा और बहुत इजी एंड क्विक है। अगेन अगर हम पे रेट की बात करें तो देखिए, अगर आपके पास बरिस्ता सर्टिफिकेशन है तो आप लोगों का जो आर्ली रेट होगा दैट डिपेंड्स अपॉन $25 to $30 पर आवर। नेक्स्ट जो शॉर्ट टर्म कोर्स है वो है ट्रैफिक ऑपरेशन का। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना, रोड पे कुछ लोग साइन बोर्ड लेके खड़े होते हैं, स्टॉप का, स्लो डाउन का। तो ये एक्चुअली वही कोर्स है, जिन लोगों ने ये सर्टिफिकेशन किया होता है वही लोग होते हैं जो वहाँ पर खड़े होते हैं। तो ये कोर्स जो है, इसमें बेसिकली आप लोगों को देखिए वही सब सिखाते हैं, ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं और किस तरह से आपको ट्रैफिक को मैनेज करना है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। मोस्टली ये लोग वहीं खड़े होते हैं जहाँ पर या तो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो आपको स्लो डाउन करना होता है ट्रैफिक को, तो वहाँ पर ये लोग होते हैं। या फिर जो ऑस्ट्रेलिया में स्कूल जोन्स होते हैं, वहाँ पर ये स्कूल के टाइमिंग्स के टाइम पर खड़े होते हैं कि भाई मॉर्निंग में जब स्कूल में एंट्री होने का टाइम है, या फिर जब आफ्टरनून में स्कूल की छुट्टी होती है, ताकि अगर बच्चों को रोड क्रॉस करनी है तो वो ट्रैफिक को कंट्रोल करें और उन्हें ईजिली रोड क्रॉस करने दें। इस कोर्स में क्या होता है कि आपका एक दिन के लिए फेस टू फेस वर्कशॉप होती है, फिर कुछ आवर्स के लिए, ऑलमोस्ट 20 आवर्स कह लीजिए, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड देखिए, ये आवर्स डिपेंड करते हैं अगेन कि आप किस स्टेट से कर रहे हैं और कहाँ से ये कोर्स हो रहा है। तो फिर आप लोगों को वर्क प्लेस ट्रेनिंग होती है, एंड देन अगेन आपका एक दिन का असेसमेंट होता है, और उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेशन जो है वो मिल जाता है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है, इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, नॉट टू मच, इट्स डिपेंड अपॉन $400 to $600। पर अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो उस केस में देखिए, आप लोगों की जो बेसिक पे रेट होगी ना, आर्ली पे रेट, वो होती है $30 to $45 पर आवर। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है आपका प्रिपेयर टू वर्क सेफली इन कंस्ट्रक्शन कोर्स। इसे व्हाइट कार्ड भी बोलते हैं एक्चुअली। तो इसमें बेसिकली कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है, एंड देन आप किसी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। एंड देखिए, ये जो काम है ना, थोड़ा सा टफ है, बिकॉज ऑब्वियस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का देखिए बहुत टफ जॉब होता है, हार्ड जॉब होता है, उन्हें बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है, खड़े खड़े काम करना पड़ता है। बट डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो आर्ली रेट होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इस कोर्स में वो बेसिकली आप लोगों को यही सिखाते हैं कि हैजार्ड्स को कैसे मैनेज करना है, और वर्क प्लेस पे सेफ एनवायरनमेंट कैसे आपको करना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। तो इस टाइप की बेसिक चीज़ें इस कोर्स के अंदर वो आप लोगों को सिखाते हैं। अब अगर इस कोर्स के फ़ी की बात करें तो देखिए, इसकी फ़ी भी डिपेंड करती है 100 से लेकर के $250। एंड मैंने आपको बताया, ये जो फीस हैं ये डिपेंड करती हैं कि आप किस स्टेट में हैं और कहाँ पर आप ये कोर्स कर रहे हैं। एंड गाइज, ये जो कोर्स है ये भी बहुत छोटा कोर्स है, ये केवल एक ही दिन का होता है, या तो फेस टू फेस आपका वर्कशॉप होगा या ऑनलाइन भी होता है। इट्स डिपेंड अगेन कि आप किस स्टेट में हैं और कहाँ से ये कोर्स कर रहे हैं। और व्हाइट कार्ड सर्टिफिकेशन के बाद जो है, आप लोगों को अगर काम मिलता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो आप लोगों की जो बेसिक पे रेट होती है वो इट्स डिपेंड अपॉन 30 to 45, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन देन योर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट कोर्स है आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेशन। तो ये भी केवल एक ही दिन का कोर्स है, फेस टू फेस कोर्स होता है ये, और इसकी फ़ी भी 100 से लेकर के $150 तक होती है। और इस कोर्स में देखिए, जैसे कि फर्स्ट एड का कोर्स है तो आप समझ सकते हैं ना, इसमें आप लोगों को क्या सिखाएंगे। इसमें बेसिकली आपको ये सिखाया जाता है कि एम्बुलेंस को कब कॉल करना है, और CPR आप लोगों को कैसे देना है, और ब्लीडिंग वगैरह हो तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे, कैसे बैंडेड करेंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें इस एक दिन के कोर्स में आप लोगों को सिखाते हैं। और देखिए, अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हैं ना, कहीं कोई एज अ सोशल वर्कर आप काम करते हैं, या किसी चाइल्ड केयर सेक्टर में आप काम करते हैं, या एज केयर सेक्टर में काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर आप हैं वहाँ पर अगर आप काम करते हैं, और आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेशन है, सो दैट इज़ एन एड ऑन, और इसका जो बेनिफिट है आप लोगों को ज़रूर मिलता है। नाउ नेक्स्ट जो कोर्स है वो है सिक्योरिटी ऑपरेशन का।
तो सिक्योरिटी गार्ड्स की बहुत डिमांड है गाइस, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। एंड ये जो जॉब है देखिए इट्स ऑलवेज इन डिमांड कह लीजिए, बिकॉज सिक्योरिटी वालों की ज़रूरत देखिए रेस्टोरेंट में भी पड़ती है, बार्स में भी पड़ती है, एंड होटल्स में भी होती है। और जहाँ पर भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ना, इवेंट्स तो देखिए होते ही रहते हैं यहाँ पर हर जगह कोई ना कोई किसी टाइप का, तो जहाँ पर भी इवेंट्स है वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, जो मिनिमम है दैट इज़ अ सर्टिफिकेट 2, तो अगर आपके पास देखिए सर्टिफिकेशन है तो आप कहीं पर भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कोर्स है थोड़ा सा कॉस्टली है, इसकी जो फी है दैट डिपेंड अपॉन 700 to 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पर ये वर्थ है बिकॉज जब आप लोगों की जॉब लगेगी ना तो काफ़ी अच्छी आपकी पे रेट होगी। एंड देखिए ये जो कोर्स है ना बेसिकली इसमें भी आप लोगों को क्या सिखाते हैं ना, इसमें आप लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, आप लोगों को क्राउड को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी इवेंट में हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड तो वहाँ पर आपका काम यही होता है ना कि क्राउड जो है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई मिसबिहेव कर रहा है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं ये इस कोर्स में आप लोगों को सिखाते हैं। ये जो कोर्स होता है ये लगभग 3 से 4 हफ्ते का कोर्स होता है, और इस सर्टिफिकेशन के बाद आप लोगों की जो पे होती है दैट इज $35 to $60 पर आवर। देखिए ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इवेंट्स में मैंने बेसिकली बताया तो ये नाइट में होती है, एंड मैंने बताया है आपको ऑलरेडी कि नाइट में अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो पे रेट है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। आपकी जो भी बेसिक पे रेट है उसका 25% या 50% एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलता है। सो गाइज ये तो कुछ कोर्सेज थे जो मैंने आप लोगों को बताया, जो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे अगर आप यहाँ आते ही कर लेते हैं। RSA, बरिस्ता, फर्स्ट एड, सिक्योरिटी वाला, या फिर आप कर लीजिए ट्रैफिक कंट्रोल वाले। तो ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो आप अपनी स्टडी के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे। और इन सर्टिफिकेशन के साथ देखिए अगर आप जॉब अप्लाई करेंगे ना तो डेफिनेटली आपके जो जॉब मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, अगर आप चाहें तो आप फूड सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं, आप कंबाइन कर सकते हैं कुछ दो कोर्सेज को, क्योंकि कई बार ना बहुत से जो इंस्टीट्यूट हैं जो कोर्सेज करवाते हैं ना वो कंबाइंड डील भी देते हैं। उस केस में क्या होता है ना आप लोगों को ये जो कोर्सेज है ना ये और भी सस्ते होंगे, और देखिए 2-3 दिन में ही आपके पास 2-4 सर्टिफिकेशन आ जाएंगे। फिर अगर आप जॉब अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को जॉब जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखिए इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लोगों के पास कुछ सर्टिफिकेशन हो, ताकि एटलीस्ट अगर आप लोगों को कंपेयर किया जाए ना एक नॉन सर्टिफिकेट वाला पर्सन और एक सर्टिफिकेट वाला पर्सन, तो आप लोगों के चांसेस जॉब के ज़्यादा होंगे। तो मेरा पर्सनली आप लोगों से यही कहना है कि आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, अगर आपकी देखिए कुछ चॉइस है कि नहीं आपको इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कोई सा भी एक छोटा कोर्स देख लीजिए और वो सर्टिफिकेशन कर लीजिए। अगर आप लोगों की ऐसी कोई चॉइस नहीं है, आप ओपन है कि नहीं भाई जहाँ पे भी काम मिलेगा वी आर हैप्पी टू डू, तो आप एक से ज़्यादा सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। और इनके बाद देखिए आपकी जो पे रेट है वो भी मैंने आपको बताई है, तो आप लोगों की ये जो कोर्स के लिए आप फी देंगे ना वो बहुत जल्दी निकल भी जाएगी, और इनफैक्ट आप लोगों को आगे जो है ना वो फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।